समय का फैसला, विश्वासघात की कीमत। टेलीफोन की कर्कश, अवांछित आवाज़ ने आरव शर्मा को ऐसी गहरी नींद से जगाया जो रात की गश्त के बाद बड़ी मुश्किल से मिली थी। वह हड़बड़ी में बिस्तर पर उठकर बैठ गया, माथे पर पसीना था, भले ही बाहर मौसम ठंडा था। पुलिस इंस्पेक्टर होने के नाते उनका मन जानता था कि सुबह के इस खामोश, अजीबोगरीब समय पर कोई अच्छी खबर नहीं आती। उसकी पहली नज़र मेज़ पर रखी घड़ी पर पड़ी। सुबह के ठीक 5:15। आरव बेडरूम का दरवाज़ा खोलकर बाहर आया। बीच वाले कमरे में जहां फ़ोन रखा था, वहां की ठंडक ने उसे थोड़ा सचेत किया। उसने रिसीवर उठाया। दूसरी तरफ की आवाज़ थकी हुई थी, लेकिन तुरंत पहचानी गई, उसके दोस्त डॉक्टर प्रतीक वर्मा की। आरव बोल रहा है, मैं प्रतीक हूँ, प्रतीक ने कहा। उसकी आवाज़ में हड़बड़ी थी जो किसी भी डॉक्टर के लिए असामान्य नहीं थी, लेकिन आज उसमें एक अनजानी सी घबराहट मिली हुई थी। क्या बात है, प्रतीक? इस कड़कती सुबह कहाँ से बोल रहा है? आरव ने पूछा। उसकी आवाज़ में अभी भी नींद का भारीपन था जिसे वह ज़बरदस्ती किनारे कर रहा था। ड्यूटी रूम से। यार, एक बहुत बुरी खबर है। हमारा दोस्त कुणाल मेहरा, उसका एक भयानक मोटरसाइकिल एक्सीडेंट हो गया है, प्रतीक ने बताया। तुम तुरंत मेडिकल कॉलेज आ जाओ। उसे अभी इमरजेंसी रूम में लाया गया है। ये खबर आरव के दिमाग पर किसी ठोस प्रहार की तरह पड़ी। ठीक उसी क्षण आरव की पत्नी अनामिका भी आवाज़ सुनकर बेडरूम से बाहर आ गई। उसकी साड़ी का पल्लू अस्त व्यस्त था और बालों की लंटें बिखरी हुई थी। वह तुरंत उठकर आई थी। उसके चेहरे पर नींद की लाली थी जो तुरंत चिंता में बदल गई। प्रतीक ने आगे बताना जारी रखा, उसकी आवाज़ अब लगभग बुदबुदाहट जैसी थी। आरव, तुम जल्दी आना। एक्सीडेंट इतना भयानक था कि उसका सिर बुरी तरह से कुचला गया है। इंटरनल हेमरेज शुरू हो चुका है। हम बस उसे स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं। बचने की उम्मीद बहुत कम है। आरव ने फ़ोन को धीरे से रखा, उसकी आंखें एक अजीब सी दूरी पर टिकी हुई थीं। उसने तुरंत वार्डरोब से अपनी खाकी जैकेट निकाली और उसे पहनने लगा। अनामिका ने पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखा। तुम भी तो बहुत तेज़ी से गाड़ी चलाते हो, आरव, अनामिका ने कांपते स्वर में कहा। उसकी आवाज़ में पत्नी की स्वाभाविक चिंता थी। एक दोस्त तो सिर्फ उड़वा कर अस्पताल पहुंचा है, तुम तो कम से कम ये बहादुरी मत दिखाना। थोड़ी सावधानी रखो। तुम्हें पता है मैं कितनी घबरा जाती हूँ। आरव ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसका मन एक अजीब उथल पुथल में था। वह उसकी ओर मुड़ा भी नहीं, उसने बस दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए। पुलिस इंस्पेक्टर आरव शर्मा का शरीर तो जैकेट पहन रहा था, लेकिन उसका मन पहले ही मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड में पहुंच चुका था, जहां उसके बचपन का दोस्त मौत और जिंदगी के बीच संघर्ष कर रहा था। दोस्ती, दौलत और दुराव। गाड़ी चलाते हुए शहर की अभी भी सो रही सड़कों पर आरव के दिमाग में कुणाल के साथ बिताए गए दिन किसी पुरानी फिल्म की तरह चल रहे थे। कुणाल और वह सिर्फ दोस्त नहीं थे, वे एक दूसरे के बचपन थे। कुणाल मेहरा अपने पिता का इकलौता बेटा था और खानदान से इतना अमीर था कि उनके घर का नाम ही महल जैसा लिया जाता था। आरव को याद है, स्कूल के दिनों में कुणाल हमेशा बिल चुकाने के लिए मचल जाता था। दोस्ती की हर महफिल में, जहां चाय की प्याली से लेकर सड़े हुए शरबत की दुकान तक की यादें थी, कुणाल कभी पीछे नहीं हटता था। वह दरियादिल था। दोस्ती उसके लिए किसी भी दौलत से ऊपर थी। वक्त बदला और सबने अपनी राहें चुनी। प्रतीक ने सफ़ेद कोट और स्टेथोस्कोप चुना। आरव ने खाकी वर्दी, जिम्मेदारी और खतरा। और कुणाल, उसने अपने पिता की सिफारिश पर शहर के एक नामी अखबार के दफ्तर में नौकरी पकड़ ली। आरव को इस बात पर अक्सर हंसी आती थी। कुणाल की हिंदी और बांग्ला की वर्तनी हमेशा से कमज़ोर थी। वह मजाक में पूछता था कि वह अखबार में क्या करता होगा। समय के साथ कुणाल अच्छा खासा मोटा वेतन कमाने लगा, और जब उसके पिता का देहांत हुआ तो वह केवल अमीर नहीं रहा, वह शहर का दौलतमंद बन गया था। वह बेफिक्र जिंदगी जीता था। हालांकि आरव, जो कुणाल की हर बात जानता था, उसे ये भी पता था कि पिछले 3-4 सालों में कुणाल ने जिस रफ्तार से पैसा उड़ाया था, उससे तो कुबेर के खजाने को भी दिवालिया हो जाना चाहिए था। अब वह एक आलीशान फ्लैट में एक नौकर के साथ रहता था, बेपरवाह और बेलगाम। आरव को अक्सर लगता था कि उनके पुराने सच्चे रिश्तों में अब एक दुराव आ गया था, जिसकी वजह सिर्फ पैसा और अलग अलग दुनिया थी। कत्ल का इरादा। मेडिकल कॉलेज पहुंचकर आरव ने पाया कि प्रतीक लगभग टूट चुका था। कुणाल को बचाने की हर कोशिश नाकाम रही। सिर की चोट इतनी गहरी थी कि उसे बचाना असंभव था। शुरुआत में इसे दुर्घटना माना गया, लेकिन इंस्पेक्टर आरव शर्मा का पुलिसिया दिमाग और प्रतीक की प्रारंभिक मेडिकल रिपोर्ट कुछ और कह रही थी। यह कोई हादसा नहीं था, यह एक सुनियोजित हत्या थी। किसी ने जानबूझकर कुणाल की मोटरसाइकिल को उस मोड़ पर इतनी तेजी से टक्कर मारी थी कि बचने का कोई रास्ता न बचे। जांच शुरू हुई। आरव ने केस की जिम्मेदारी अपने हाथ में ली, ये जानते हुए कि यह उसके सबसे अच्छे दोस्त का मामला है। उसने घंटों पूछताछ की, कुणाल के नौकर, उसके बिजनेस पार्टनर, उसके विरोधियों से बात की, लेकिन कहीं कोई ठोस सुराग नहीं मिला।
आरव काफ़ी पेशेवर था और उसने जल्द ही अपनी पेशेवरता और निजी भावनाओं के बीच एक दीवार खड़ी कर ली। पूछताछ के दौरान आरव ने एक लॉटरी टिकट के बारे में उल्लेख किया था। उसने कहा था कि कुणाल ने कुछ हफ्ते पहले एक लॉटरी टिकट खरीदा था, लेकिन वह टिकट कहाँ है उसे पता नहीं। आरव ने खुद कहा था कि हो सकता है उसने उसे फेंक दिया हो। ये बात जांच में एक छोटा सा महत्वहीन विवरण बनकर रह गई। समय का अंतिम फैसला। कई दिन और रातें बीत गईं। पुलिस ने हत्यारे की तलाश छोड़ दी और मामले को हाई स्पीड हिट एंड रन दुर्घटना मानकर बंद करने की तैयारी कर ली। कहानी का पटाक्षेप होता है जब एक दूसरे शहर का मशहूर जासूस, जिसे इस मामले की गुत्थी सुलझाने के लिए बुलाया गया था, अपने दोस्त के साथ चाय पी रहा था। जासूस की निगाहें खिड़की से बाहर ठहरी हुई थीं। अब तुम देखना, जासूस ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा। उसकी आवाज़ में कोई जल्दबाजी नहीं थी, जैसे ही पुलिस औपचारिक रूप से इस केस को दुर्घटना मानकर बंद कर देगी। उसने चाय का एक घूंट लिया और धीरे से मुस्कुराया। हमारा इंस्पेक्टर आरव शर्मा अपनी घर की दराज से एक लॉटरी टिकट ढूंढ निकालेगा। जासूस का दोस्त अवाक रह गया। लॉटरी टिकट? लेकिन आरव ने खुद कहा था कि वह टिकट खो चुका है या फेंक दिया गया है। हाँ, उसने कहा था। जासूस ने सहमति में सिर हिलाया। लेकिन उसका नंबर होगा C5,06,909। जासूस ने अपनी बात को एक अंतिम खौफनाक निष्कर्ष के साथ समाप्त किया। आरव शर्मा बेहद धूर्त और बहुत बुद्धिमान है। वह जानता है कि मैं जानता हूं कि वह जानता है कि मैं जानता हूं। उसने हत्या को अंजाम दिया, न कि किसी और ने। वह सिर्फ इसलिए इंतजार कर रहा था कि कुणाल की मौत को आधिकारिक तौर पर दुर्घटना मान लिया जाए, ताकि वह करोड़ों के लॉटरी टिकट का मालिक बन सके और किसी को उस पर शक न हो। उसने अपने दोस्त को मारा सिर्फ इसलिए कि वह करोड़पति बन सके। आरव ने दोस्ती, प्यार और अपने पेशे को लॉटरी के बड़े इनाम के लिए बेच दिया था। उसने इस पूरी दुर्घटना को इसलिए अंजाम दिया ताकि उसे हत्या के आरोप से बरी कर दिया जाए और वह इनाम जीतकर, एक झटके में दौलतमंद बनकर, अपने पुराने दोस्त की जिंदगी की कीमत पर एक नई जिंदगी शुरू कर सके। ये समय का फैसला था। लालच ने एक इंस्पेक्टर को कातिल बना दिया। ये सुनकर आपको कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा चौंकाता है, आरव का धोखा या लॉटरी टिकट का रहस्य? ऐसी टाइप की और कहानियां सुनाने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें। प्लीज़ जल्द से जल्द 200 सब्सक्राइबर कर द। मैं अपने YouTube चैनल पर आपसे सस्पेंस, थ्रिलर, रोमांटिक सभी टाइप के स्टोरी डाला करूंगी, इसलिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वह सभी शॉर्ट स्टोरी फॉर्म में होंगी।